Getting ready for 3-time Om chant. Take a long deep breath in. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms together and gently place on your eyes. Now open your eyes. ओके हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से। तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर सर्वाइकल एंड बैक पेन। जिन्हें भी बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है उन्हें एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब भी आप क्रॉस लेग में बैठते हो, अगर आपको सीवियर बैक पेन है सो ऑलवेज कीप अ कुशन विद यू। हमेशा एक कुशन अपने साथ रखिए और कुशन के ऊपर बैठिए। सो इट विल हेल्प टू सपोर्ट योर स्पाइन, राइट। तो डायरेक्ट प्रेशर ना आपकी लोअर बैक के ऊपर नहीं आएगा अगर आप एक कुशन के ऊपर बैठते हैं। वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा, जिन्हें भी सर्वाइकल है, सर्वाइकल में कभी भी अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच नहीं करना है, इतना नेक को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। हमेशा अपनी नेक को चिन को आपने ग्राउंड के पैरेलल रखोगे, राइट। ऐसे ही जिन्हें भी लोअर बैक पेन रहता है वो कभी भी अपनी लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे। अगर आपने नीचे से कुछ उठाना भी है, नीचे बैठना भी है, तो हमेशा अपनी नीज से बैठोगे एंड देन कम लिफ्ट अप समथिंग, राइट। कभी भी इस तरह से एकदम फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। या फिर हम जो रेगुलर में प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी आपने ये ध्यान रखना है, नेवर बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक, ठीक है। नेक को नहीं बेंड करना है, आपको लोअर बैक से डायरेक्ट बेंड नहीं करना है। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के हम लोग 20 स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करेंगे। 20 स्ट्रोक्स हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति के। अगर किसी को बहुत सीवियर बैक पेन होता है तो जब हम कपालभाति करते हैं तो उसको आप बहुत फास्ट नहीं करोगे, बहुत इंटेंसिव उसके स्ट्रोक्स नहीं करोगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रखोगे। अगर किसी को सीवियर बैक पेन होता है तो हम 70, 80 या 100 काउंट्स पर नहीं जाएंगे। इतने स्ट्रोक्स को हम एक साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप 30 के काउंट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से भस्त्रिका है। भस्त्रिका भी जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत तेजी के साथ नहीं करना है। सिंपली हम लोग भस्त्रिका करते हैं, हाथों की मुट्ठियां बनाकर दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और फिर मुट्ठियां बंद करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आते हैं, राइट। जब हमें बैक पेन होता है तो हम कैसे करेंगे भस्त्रिका? सामने से अपने हाथ नहीं ले जाकर साइड से हैंड्स को लेकर जाएंगे एंड देन ब्रिंग आवर हैंड्स डाउन। इसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी लो हो जाता है, हमारे हैंड्स की मूवमेंट भी थोड़ी लो हो जाती है। इस तरह से करना है, राइट। ये उनके लिए जिन्हें बहुत सीवियर बैक पेन, मींस हमेशा ही बैक पेन रहता है, कभी कभी होता है इट्स ओके, उसे फिर हम ना सीवियर में काउंट नहीं करते हैं। कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर पोस्चर की वजह से आपको हो गया, या फिर बहुत लॉन्ग आवर सिटिंग पोजीशन में है आप, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसकी वजह से कभी बैक पेन हो गया, इट्स ओके, उसको हम सीवियर में काउंट नहीं करते। लेकिन जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम बैक पेन, लोअर बैक पेन रहता ही है, ये प्रैक्टिस, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये उनके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के, फिर 20 स्ट्रोक्स करेंगे कपालभाति के। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनानी, इंटेंसिव इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव रहेंगे इसमें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. And relax. Let's come to the next practice. Next हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप तो अपनी, अगर एक पाम अपनी नेवल के ऊपर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और दूसरा हाथ अपनी चिन के नीचे, टू फील योर ब्रेथ। इसमें हमें फोर्सफुली एक्सेल करना होता है। इसमें हमारा एक्सेलेशन एक्टिव प्रोसेस होता है और इनहेलेशन पैसिव प्रोसेस होता है, राइट। इसमें आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है थ्रू योर नोज, और जैसे ही आप एक्सेल करते हैं एट द सेम टाइम योर एब्डोमेन गोज इन।
आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर कोई भी आपको आपके एब्डोमेन में कोई डिस्कम्फर्ट होता है, राइट, तब आपको कपालभाति अवॉइड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, 1 2 3। इसमें शोल्डर्स आपके मूव नहीं करेंगे, शोल्डर शुड बी रिलैक्स, फेस शुड बी रिलैक्स, ऐसे भी नहीं करना है, कोई स्ट्रेन आपके फेस पर नजर नहीं आना चाहिए, योर फेस शुड बी ऑल्सो रिलैक्स। एक्सेल, 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax and breathe. ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन के लिए आपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ये एक ऐसा ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है, आई मीन लोअर बैक पेन है, हाई बीपी है, लो बीपी है, कुछ भी, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस हमेशा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोल्ड एंड कफ हुआ हुआ है, आपकी नॉस्ट्रल में आपके कोई भी ब्लॉकेज है, या फिर अभी आपकी मतलब जब हमारी जैसे नोज ब्लॉक हो जाती है, जब हमें कोल्ड होता है, उस टाइम में सिर्फ आप इसे अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज नाड़ी शोधन प्राणायाम इज कम्प्लीटली सेफ। सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स को होता है कि उन्हें अपनी ब्रेथ होल्ड नहीं करना होता, तो वो सिंपल अनुलोम विलोम करते हैं। सो फॉर नाड़ी शोधन प्राणायाम यू विल कीप योर लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा। इसके हम लोग 5 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप नॉर्मली 8 to 12 काउंट्स या फिर 15 काउंट्स तक हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अभी हम लोग 5 काउंट्स प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, दिस इज योर लेफ्ट, तो लेफ्ट पाम को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखना है। राइट की अपनी विष्णु मुद्रा बनानी है। आपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करोगे, थर्ड फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करोगे। अपने नॉस्ट्रल के लिए हमेशा हम अपना थंब और अपनी थर्ड फिंगर ही यूज करते हैं, राइट। सो नाउ ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट ऑन द काउंट ऑफ 4 1 2 3 4। ब्लॉक योर बोथ नॉस्ट्रल्स, होल्ड योर ब्रेथ। Exhale right, 1 2 3 4 5 6 7. Inhale right, 1 2 3 4. Block and hold. Exhale left, 1 2 3 4 5 6 7. Inhale left, 1 2 3 4. Block and hold. Exhale right, 1 2 3 4 5 6 7. Inhale right, 1 2 3 4. Block and hold. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7. Inhale, 1 2 3 4. Block and hold. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7. Inhale, 1 2 3 4. Block and hold. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7. Drop your hand down. Relax your breath and observe the changes in your breath. When you feel ready, rub your palms together and gently place on your eyes. Now open your eyes.